नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्यवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की इस स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी लगभग 60 गाथाओं का अध्ययन कर चुके हैं और इन 60 गाथाओं के अंतर्गत हमने ये जाना कि जीव का वर्णन 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से किया जाता है। उन 20 प्ररूपणाओं में सबसे पहली प्ररूपणा है गुणस्थान प्ररूपणा, जिस पर हम सभी बड़े विस्तार के साथ चर्चा कर रहे हैं। इन 14 गुण स्थानों में प्रारंभ के 11 गुण स्थानों पर अपनी चर्चा हो चुकी है। पूर्व कक्षा में हमने 10वें और 11वें गुण स्थान पर चर्चा की थी, जिसका संक्षिप्त रिवीजन अपन 2 मिनट में कर लेते हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि जब जीव सप्तम गुण स्थान के सातिशय में प्रवेश करता है, तब यह जीव 6वें गुण स्थान की ओर नहीं आकर के ऊपर 8वें आदि गुण स्थानों की ओर अग्रसर होता है। जब यह जीव ऊपर 8वें आदि गुण स्थानों में जाता है तो यहां से 2 मार्ग बनते हैं, एक उपसम श्रेणी का, एक छपक श्रेणी का। उपसम श्रेणी में 8वां, 9वां, 10वां और 11वां गुण स्थान होता है। छपक श्रेणी में 8वां, 9वां, 10वां और 10वें से सीधा 12वां गुण स्थान होता है। जो 7वें गुण स्थान का सातिशय वाला भाग है, यहाँ जो परिणाम बनते हैं उनको हम अधःकरण कहते हैं। 8वें गुण स्थान के परिणामों को अपूर्वकरण कहते हैं और 9वें गुण स्थान के परिणामों को अनिवृत्तिकरण कहते हैं। हमने आपको ये बताया था कि अधःकरण और अपूर्वकरण के परिणामों द्वारा किसी भी कर्म का ना तो उपशम होता है न क्षय होता है, लेकिन उपशम और क्षय करने के लिए जिन परिणामों की आवश्यकता है, जितनी विशुद्धि की आवश्यकता है, वो विशुद्धि की तैयारी यहां पर की जाती है। जो अधःकरण और अपूर्वकरण है, यहां अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाई जाती है और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वह अनिवृत्तिकरण के परिणामों में पहुंच जाता है। अनिवृत्तिकरण का जो गुण स्थान है, इस गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त होता है और इस अंतर मुहूर्त के काल में जितने समय होते हैं, प्रत्येक समय का एक एक परिणाम फिक्स है और जो जीव उस 9वें गुण स्थान में प्रवेश करेगा उसको वही परिणाम करना पड़ेगा। ये अनिवृत्तिकरण की विशेषता होती है। मतलब क्या हुआ, जो कर्म का उपशम या क्षय करने के परिणाम हैं वो फिक्स हैं, हमें वही परिणाम करना होंगे। तो 9वें गुण स्थान के अनिवृत्तिकरण के द्वारा ही जब जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है तो चारित्र मोह की 20 प्रकृतियों का उपशम 9वें गुण स्थान में और एक संजुलन लोक प्रकृति का उपशम 10वें गुण स्थान में करता है। लेकिन वही जीव जब छपक श्रेणी आरोहण करता है तो छपक श्रेणी वाला चूंकि फिर नीचे नहीं उतरता है, ऊपर ही जाता है, तो वो केवल मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों का क्षय नहीं करता, बल्कि इसके साथ साथ कुछ और कर्म और प्रकृतियां भी हैं जिनका भी क्षय 9वें गुण स्थान में होता है। हमने कल आपको 9वें गुण स्थान के 9 भाग बताए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि जब 9वें गुण स्थान का जो पहला भाग है उस पहले भाग में प्रवेश करता है
तो इस पहले भाग में नाम कर्म की 13 और दर्शनावरण कर्म की 3 प्रकृतियों का क्षय होता है। दर्शनावरण की 3 प्रकृतियां, 3 निद्राएं होती हैं, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि। और 13 प्रकृतियां नाम कर्म की होती हैं, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जाति, फिर आतप, उद्योत, स्थावर, साधारण और सूक्ष्म। ऐसी 13 प्रकृतियां ये। तो 13 नामकर्म की और 3 दर्शनावरण की 16 प्रकृतियों का क्षय प्रथम भाग में होता है। दूसरे भाग से फिर 9वें भाग तक मोहिनी कर्म की जो 20 प्रकृतियां हैं उनका क्षय होता है। तो दूसरे भाग में नपुंसक वेद का, तीसरे भाग में स्त्री वेद का, चौथे भाग में प्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण का, 5वें भाग में हास्यादि 6 नौकसायों का, 6वें भाग में पुरुष वेद का, फिर 7वें में संजुलन क्रोध, 8वें में संजुलन मान, 9वें में संजुलन माया। फिर 9वें गुण स्थान का जो और भाग बचा है उसमें संजुलन लोभ जो है, उस लोभ को क्रस किया जाता है। और इस क्रस करने की हमने 4 अवस्थाएं आपको बताई थी। जब अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करता है तो प्रवेश करते समय जो संजुलन लोभ का अनुभाग है उसको हम पूर्व स्पर्धक कहते हैं। अनिवृत्तिकरण के परिणामों द्वारा उस पूर्व स्पर्धक का अनंत गुना अनुभागहीन कर दिया जाता है और अब उसकी एक नई अवस्था बनती है जिसको हम अपूर्व स्पर्धक कहते हैं। फिर इन्हीं परिणामों के द्वारा अपूर्व स्पर्धक के अनुभाग को और हीन 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 करते करते इतना हीन कर देते हैं कि अब वो बादर कृष्टि रूप अवस्था को प्राप्त होता है। फिर बादर कृष्टि करने के बाद फिर और हीन करते हैं तो फिर वह सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त हो जाता है। और वह सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त जब हो जाएगा इसके बाद फिर 10वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। हमने इसके लिए आपको हल्दी का उदाहरण दिया था। हल्दी की जो मोटी गांठ होती है वो एक प्रकार से पूर्व स्पर्धक है। उसको हमने खल्लड़ में लुड़िया के माध्यम से कूट दिया, छोटे छोटे टुकड़े किए, वो अपूर्व स्पर्धक है। और छोटे टुकड़े किए वो बादर कृष्टि है। और फिर मिक्सी में चला करके पीस दिया, उसको बोलेंगे हम सूक्ष्म कृष्टि। अब 10वें गुण स्थान में प्रवेश किया और 10वें गुण स्थान में जो 10वें गुण स्थान के परिणाम होंगे उन परिणामों के द्वारा सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त जो लोभ था जिसका अनंत अनुभागहीन हो गया था उसको भी नष्ट कर दिया जाता है। जैसे ही ये सूक्ष्म लोभ नष्ट होता है जीव तुरंत 12वें गुण स्थान में पहुंचता है जहां उसका नाम पड़ता है क्षीण मोह। क्षीण मोह का मतलब क्या है? जहां पर मोह सर्वथा क्षीण यानी क्षय को प्राप्त हो गया। ऐसा जीव जिसके मोहिनी कर्म की एक भी प्रकृति की सत्ता नहीं है। उदय की बात नहीं कर रहा, सत्ता ही नहीं है। जो 11वें गुण स्थान में जीव जाता है 10वें से 11वें में उपसम श्रेणी वाला, उसके उदय एक भी प्रकृति का नहीं है, लेकिन सत्ता सभी प्रकृतियों की हो सकती है। 28 की भी हो सकती है। यदि वो छायक सम्यक दृष्टि है और उपसम श्रेणी चढ़ रहा है तो 21 प्रकृतियों की सत्ता होगी, भले उदय में एक भी नहीं है। लेकिन 12वें गुण स्थान वाला जीव ऐसा है, ना तो एक भी प्रकृति की सत्ता है और जब सत्ता नहीं है तो उदय का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसीलिए 12वें गुण स्थान का नाम है क्षीण मोह। और जैसे ही मोहिनी कर्म सर्वथा क्षीण हो जाता है एक वीतराग अवस्था प्रकट होती है। हम सभी लोग 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज हैं उनको वीतरागी कहते हैं। ये वीतरागी हैं क्योंकि इन्होंने अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण इन कसायों के उदय में होने वाला जो राग द्वेष परिणाम है उसको जीत लिया है, इसीलिए ये वीतरागी हैं। लेकिन संजुलन कसाय के उदय में जो राग द्वेष परिणाम होते हैं उनको नहीं जीता था, इसीलिए ये पूर्ण वीतरागी नहीं है। ये सिद्धांत की भाषा में बात कर रहे हैं। जब सैद्धांतिक भाषा में बात की जाएगी तो पूर्ण वीतरागता कहां प्रकट होती है? पूर्ण वीतरागता 11वें और 12वें गुण स्थान में प्रकट होती है। इसीलिए 11वें और 12वें गुण स्थान का जो वास्तविक नाम है वो है उपशांत मोह छदमस्थ वीतराग। इसी तरह से क्षीण मोह छदमस्थ वीतराग। छदमस्थ वीतराग उपशांत मोह के साथ वीतराग शब्द लगाया गया, क्षीण मोह के साथ वीतराग शब्द लगाया गया, क्योंकि यही पूर्ण वीतरागता प्रकट होती है। जब मोहिनी कर्म की एक भी प्रकृति का उदय नहीं होता है तभी वीतरागता आएगी, क्योंकि राग के परिणाम मोह के उदय के कारण से ही होते हैं।
अभी तक संजुलन लोभ का उदय चल रहा था या संजुलन कषाय का उदय था, इसीलिए पूर्ण वीतरागता नहीं थी। जैसे ही संजुलन लोभ का भी उदय समाप्त हुआ तो उपसम श्रेणी वाले के भी पूर्ण वीतरागता प्रकट हुई। बस अंतर इतना है कि उपसम श्रेणी वाले के लिए अंतर मुहूर्त के लिए हुई और जो छपक श्रेणी वाला था उसके लिए जो वीतरागता प्रकट हुई है वो अनादिकाल के लिए हो गई। अब अनंत काल तक वो वीतरागता कभी भी पुनः रागी नहीं हो पाएगी। वो जो एक बार वीतराग अवस्था प्रकट हुई है उसका कभी नाश नहीं होगा। छद्मस्थ शब्द क्यों लगाया गया? छद्मस्थ का मतलब होता है छद्म, छद्म का मतलब है आवरण, और आवरण में जो स्थित हैं, आवरण दो हैं, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। तो यहां पर 11वें और 12वें गुण स्थान में वीतरागता तो प्रकट हो गई लेकिन अभी सर्वज्ञता प्रकट नहीं हुई, अभी भी ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म मौजूद हैं, इसीलिए इनको हम छद्मस्थ वीतराग कहते हैं। तो आज अपन को 12वें गुण स्थान का स्वरूप समझना है। 11वें गुण स्थान का स्वरूप अपन ने कल समझ लिया था। 11वें गुण स्थान में हमने आपको बताया कि उपसम श्रेणी वाला है, 11वें गुण स्थान में पहुंचा है और 11वें गुण स्थान में संपूर्ण मोहिनी कर्म का उपसम हो गया। इसका काल अंतर मुहूर्त होता है। अब अंतर मुहूर्त के बाद यह जीव नियम से नीचे जाएगा, क्योंकि जिस प्रकृति को भी दबाया जाता है, कोई भी प्रकृति बहुत अधिक समय के लिए दबी नहीं रह सकती। जब संजुलन लोभ को दबाया है तो उसको मान लो 2 सेकंड के लिए दबाया है, तो 2 सेकंड बाद वो प्रकृति उदय में आएगी और जैसे ही वो प्रकृति उदय में आएगी तो वापस गुण स्थान 10वां हो जाएगा। फिर जो 20 प्रकृतियों का जिस क्रम से उपसम किया था उसी क्रम से उनका उदय आना शुरू होगा। तो जब उदय आना शुरू होगा तो वापस रिटर्न होना शुरू हो जाएंगे और जब रिटर्न शुरू हो जाएंगे तो फिर 6वें 7वें गुण स्थान तक पहुंच जाएंगे। 12वें गुण स्थान वाला कभी भी नीचे की ओर नहीं आता। 11वें गुण स्थान के लिए इन्होंने एक उदाहरण दिया था, कतक फल से मिश्रित जल के समान। जैसे पानी में हम फिटकरी घोल दें तो फिटकरी के कारण से पानी की जो गंदगी है वो गंदगी नीचे की ओर बैठ जाती है उसी में, लेकिन अभी नीचे बैठी हुई है, उसका असर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया था शरद ऋतु के सरोवर के पानी की तरह। यहां पर सरोवर का पानी लेना है, लेकिन कौन सी ऋतु का? शरद ऋतु का। सावन और भादों का नहीं लेना है। सावन और भादों में जो स्थिति बनती है वो तो बाढ़ जैसी रूप स्थिति बनती है और मिट्टी बह करके आती है, पूरा पानी मटमैला हो जाता है। हम लोग भी अभी घरों में जो पानी यूज करते हैं या तो बरसात का पानी इकट्ठा कर लेते हैं वो यूज करते हैं, या फिर जो हमारा नल का पानी यदि आता है तो उसमें हम लोग भी फिटकरी घुमा देते हैं। और फिटकरी घुमाने के बाद वो पानी का मैल नीचे बैठ जाता है, फिर उसको छान करके, फिर उसको गर्म करके और फिर उसको यूज करते हैं। तो वो फिटकरी लगा हुआ पानी हमने देखा है कि नीचे जो मैल बैठ जाता है वो पूरा का पूरा मैल नीचे की ओर खींच लेता है और ऊपर बिल्कुल निर्मल पानी होगा। इसी तरह से शरद ऋतु का जो जल होता है कि पानी में जो गंदगी थी वो धीरे धीरे अपने आप नीचे बैठ जाती है और ऊपर बिल्कुल निर्मल पानी रहता है। बस उसी तरह से उपसम श्रेणी में उपशांत मोह 11वें गुण स्थान वाले जीव के परिणाम है। मोहिनी कर्म है, गंदगी है, आत्मा में है, लेकिन अभी वो कुछ समय के लिए नीचे बैठी हुई है, उदय में नहीं है। अब अपन को क्षीण मोह के परिणाम देखने हैं। 12वें गुण स्थान की क्या स्थिति बनती है। कल की कक्षा में अपन ने 61 नंबर तक की गाथाएं देख ली थी, आज अपन 62 नंबर से शुरू करेंगे। ऋष्ये से क्षीण मोहो फलिहामल भायणुदय संचित्तो क्षीण कसाओ भन्नदी निगंथो वीयरायेहिं निःशेष क्षीण मोहो फलिहामल भायणुदय संचित्तो क्षीण कसाओ भन्नदी निगंथो वीयरायेहिं। देखें, निःशेष क्षीण मोह, संपूर्ण, निःशेष का मतलब जहां पर अब कुछ भी शेष नहीं है, तो संपूर्ण मोह क्षीण, संपूर्ण मोहिनी कर्म के क्षय हो जाने पर
कैसा है? फलिहामल भायण उदय समचित्तो। फली, फल ही बोलते हैं स्फटिक मणि को। अमल यानी निर्मल, भायण यानी भाजन बर्तन, और उदय यानी उदक, उदक का मतलब पानी। तो इधर बता रहे हैं, अभी अपन ने उदाहरण पीछे दिया था कि शरद ऋतु के सरोवर में स्थित पानी की तरह है। अब उदाहरण दे रहे हैं स्फटिक मणि के बर्तन में भरे हुए निर्मल जल की तरह। अब स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि में जो पानी भर दें, एक तो स्फटिक मणि जो होती है वैसे ही ट्रांसपेरेंट होती है, और उसमें निर्मल पानी भर दें। अब कितना भी उसमें निर्मल जल भर दिया जाए, हम इस तरफ से देखेंगे तो उस तरफ का हमें सब कुछ नजर आएगा। इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। बस इस तरह से समचित्तो, इस प्रकार से जिसका चित्त भी निर्मल हो गया है, बस उसको बोलते हैं क्षीण कसाओ भण्णदी। उसको हम क्षीण कसाय गुणस्थान वाला कहते हैं। संपूर्ण मोहिनी कर्म के नाश हो जाने से स्फटिक मणि के बर्तन में रखे हुए निर्मल जल की तरह जिनका चित्त हो रहा है, ऐसे जीव को हम क्षीण कसाय गुणस्थान वाला कहते हैं। संपूर्ण मोहिनी कर्म का नष्ट हो गया। अब बस इसी कारण से वहां पर जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वो निर्मल जल की तरह हैं। वो भी अब सरोवर में स्थित नहीं है, स्फटिक मणि के बर्तन में स्थित है। बस वो जो निर्मलता है उस निर्मलता की बात कर रहे हैं। ऐसा वो कौन कहलाता है? निर्ग्रंथो, ऐसा वो निर्ग्रंथ कहलाता है। अब यहां से निर्ग्रंथ अवस्था प्रारंभ होती है। अपन ने मुनियों के भेद पढ़े थे, पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नात का निर्ग्रंथ। ये निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ 12वें गुण स्थानवर्ती जीव जो है वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं। 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती वो स्नातक कहलाएंगे। तो निर्ग्रंथ, पूर्ण निर्ग्रंथ अवस्था कहां प्रकट होती है? ये 12वें गुण स्थान में प्रकट होती है। वीरायहिम, ऐसा वीतरागियों ने कहा है, अर्थात जिन्होंने पूर्ण वीतरागता प्रकट कर ली है, जिनको सर्वज्ञता प्राप्त हो गई है, ऐसे सर्वज्ञ देव वीतराग देव ने ये वर्णन किया है। तो ये जो 12वां गुण स्थान है उसकी परिभाषा यहां पर स्वरूप बता दिया गया। संपूर्ण मोहिनी कर्म का क्षय हो गया। अब संपूर्ण मोहिनी कर्म का क्षय हो जाने के बाद अब 12वें गुण स्थान में क्या होता है? अब 12वें गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त है, और वह इस अंतर मुहूर्त के काल में जीव की विशुद्धि और बढ़ेगी, और उस विशुद्धि के कारण से यहां पर दूसरा शुक्ल ध्यान होता है। 8वें से 10वें गुण स्थान तक पहला शुक्ल ध्यान होता है, और पहले शुक्ल ध्यान के माध्यम से ये मोहिनी कर्म का क्षय हो जाता है। अब 12वें गुण स्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान होगा, और इस दूसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से अब जो 3 घातीय कर्म हैं बचे हुए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये जो 3 कर्म हैं इनकी प्रकृतियों को नष्ट किया जाए। तो अब जो अपन कहते हैं जब केवल ज्ञानी बन जाते हैं तो वो केवल ज्ञानी 4 घातीय कर्मों के नाशक होते हैं। जिन्होंने 4 घातीय कर्म नाश कर दिया ऐसे अरिहंत प्रभु, बस अब वो प्रोसेस यहां से प्रारंभ होगी। अभी मोहिनी कर्म का नाश किया था, मोहिनी कर्म का नाश हो जाने के बाद अब बचे हुए 3 घातीय कर्म। अब 3 घातीय कर्मों की कितनी प्रकृतियां हैं? ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां होती हैं, तो 5 ज्ञानावरण की प्रकृतियां। अंतराय की भी 5 प्रकृतियां होती हैं, तो 5 अंतराय कर्म की प्रकृतियां। और दर्शनावरण की कितनी होती हैं? 9 प्रकृतियां। तो 9 में से 3 प्रकृतियों को अभी अपन ने 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग में क्षय कर दिया था। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि, ये 3 का क्षय कर दिया था। तो अब 3 तो वो है ही नहीं। तो दर्शनावरण की कितनी प्रकृतियां बची? 6 प्रकृतियां। ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5 और दर्शनावरण की 6, ऐसी 16 प्रकृतियों का क्षय यहां पर किया जाएगा। तो अब ये 16 प्रकृतियां इस 12वें गुण स्थान में क्षय को प्राप्त होंगी। तो 12वें गुण स्थान का जो अंतर मुहूर्त का काल है, जब वह बिल्कुल अंतिम समय आएगा, तो उस अंतिम समय के एक समय पहले, मतलब उपांत समय में, सेकंड लास्ट समय में निद्रा और प्रचला इन 2 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। जो 5 निद्राएं थी, 5 निद्राओं में से 3 निद्राओं को 9वें गुण स्थान में क्षय किया। अब 2 निद्राएं बची, तो 2 निद्राओं को सबसे पहले क्षय करेंगे उपांत समय में। और जो अंतिम समय आएगा, अगला समय, उस अगले समय में बची हुई 14 प्रकृतियां नष्ट होंगी। 4 दर्शनावरण की, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। 5 ज्ञानावरण की, मति ज्ञानावरण, सुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनोहप्रय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। और 5 अंतराय की,
दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, भोगांतराय, वीर्यांतराय। ऐसे 14 प्रकृतियों को एक साथ एक ही समय में नष्ट करते हैं। और जैसे ही ये 16 प्रकृतियां नष्ट होती हैं, फिर 13वां गुण स्थान प्रकट होता है, जिसका नाम है सयोग केवली। अब यहां केवली अवस्था प्रकट हो जाएगी। अब यहां पर केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि जो 4 अनंत चतुष्टय हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये 4 गुण आत्मा में प्रकट हो जाएंगे। ज्ञानावरण कर्म नाश हुआ तो अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, दर्शनावरण नाश हुआ तो अनंत दर्शन प्रकट हो गया, अंतराय कर्म के नाश हो जाने से अनंत वीर्य प्रकट हुआ, और मोहिनी कर्म के नाश हो जाने से अनंत सुख नाम का एक गुण प्रकट होता है। ऐसे 4 अनंत चतुष्टय, अनंत जिनके आगे लगा है, अनंत का मतलब है असीम, इनकी कोई सीमा नहीं है, इसीलिए अनंत शब्द लगाया गया है। तो ऐसे 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो जाता है, 4 घातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो इस कारण से अब उनको हम केवली भगवान कहते हैं, उनको हम जिन कहते हैं, उनको हम परमात्मा की संज्ञा देते हैं। अब ये परमात्मा कहलाते हैं। इन्हीं परमात्माओं की हम मंदिर में मूर्ति विराजमान करके उनको पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति स्तुति करते हैं। अब इस 13वें गुण स्थान का स्वरूप अपन को देखना है। देखें, अगली 2 गाथाओं में इस 13वें गुण स्थान का स्वरूप बताया गया है। आइए देखें। केवलनाण दिवायर, केवलनाण दिवायर, किरण कलावप्पणासी यन्नाणु, किरण कलावप्पणासी यन्नाणु, नव केवल लद्धुगम, नव केवल लद्धुगम, सुजनीय परमपवव एसो, सुजनीय परमपवव एसो, केवलनाण दिवायर, किरण कलावप्पणासी यन्नाणु, नव केवल लद्धुगम, सुजनीय परमपवव एसो। देखें, अब यहां बता रहे हैं केवल राण दिवायर। अब क्या हुआ? केवल ज्ञान रूपी दिवाकर यानी सूर्य प्रकट हुआ है। और आपने देखा होगा, जैसे भक्तामर जी में भी आपने पढ़ा है कि जो रात भर का काला घना अंधकार होता है, उस घने अंधकार को भी सूर्य की जो पहली किरण निकलती है, वो पहली किरण नष्ट कर देती है। बस इसी तरह से इधर कह रहे हैं केवल ज्ञान दिवाकर। अब केवल ज्ञान रूपी सूर्य जब प्रकट हुआ है तो उसकी किरण कलाव, किरण कला का मतलब क्या है? किरणों का जो समूह प्रकट हुआ है, उस समूह के द्वारा ऋणासीय अन्नाणु, संपूर्ण अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। जैसे सूर्य प्रकट होते ही रात्रि का काला घना अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही आत्मा में जो अज्ञान रूपी अंधकार बसा हुआ था, जो ज्ञानावरण कर्म के कारण से अभी हमें पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं था, हम अज्ञान की अवस्था में थे। आपने देखा होगा जो औदयिक भाव है, उस औदयिक भाव में एक भाव अज्ञान भी कहा गया, और वह अज्ञान भाव कहां तक होता है? 12वें गुण स्थान तक। जहां तक ज्ञानावरण कर्म का उदय है, वहां तक अज्ञान भाव है। तो यहां पर उस अज्ञान भाव को भी जिस केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों ने नष्ट कर दिया है। और क्या हुआ है? नव केवल लब्धुगम, 9 केवल लब्धियों का उद्गम हुआ है। अब केवल लब्धियां उत्पन्न हो रही हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा दूसरे अध्याय में, जहां छायक भावों की चर्चा की गई, वहां छायक भाव के 9 भेद बताए गए। और उन 9 भेदों में कौन कौन से लिए? इन्हीं 4 घातीय कर्मों के कारण से 9 भेद बने। ज्ञानावरण के नाश हो जाने पर छायक ज्ञान, दर्शनावरण के नष्ट हो जाने पर छायक दर्शन, मोहिनी कर्म में जो दर्शन मोहिनी प्रकृतियां हैं, उन 7 प्रकृतियों के नष्ट हो जाने पर छायक सम्यक्त्व, शेष 21 प्रकृतियों का क्षय हो गया तो छायक चारित्र। और फिर अंतराय कर्म की जो 5 प्रकृतियां हैं, दानांतराय, लाभांतराय आदि, इन प्रकृतियों के क्षय हो जाने पर छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग और छायक वीर्य। ऐसे ये 9 गुण प्रकट होते हैं। सामान्य से अपन 4 अनंत चतुष्टय कहते हैं, और इन्हीं को हम विस्तार कर दें तो ये 9 केवल लब्धियां कहलाती हैं। और इन्हीं 9 केवल लब्धियों का उद्गम हो गया, क्योंकि चारों घातीय कर्म नष्ट हुए तो ये 9 केवल लब्धियां प्रकट हो जाएंगी। जब कर्म नष्ट होगा तो उस कर्म ने जिस गुण का घात किया था,
वो गुण प्रकट हो जाएगा। तो इन्हीं गुणों का कर्म हमारे दबा रहे थे, इन्हीं गुणों का नाश कर रहे थे, इन्हीं गुणों का घात कर रहे थे। जैसे ही हमने कर्मों को नष्ट कर दिया तो वह गुण आत्मा में प्रकट हो जाता है। और सुजनीय परमप्प भवेषु, जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे परमात्मा रूपी संज्ञा को वो प्राप्त हो जाते हैं। अब इनको हम परमात्मा कहते हैं। अपन ने 6 डाला में पढ़ा होगा, 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो अभी तक ये अंतरात्मा थे, चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक अंतरात्माएं। चौथे गुण स्थान में जघन अंतरात्मा, 5वें और 6वें गुण स्थान में मध्यम अंतरात्मा, सप्तम आदि गुण स्थानों से उत्तम अंतरात्मा प्रारंभ हो जाती है। जब ध्यान की अवस्था होगी तो उत्तम अंतरात्मा प्रारंभ होगी 12वें गुण स्थान तक। अब 12वें गुण स्थान के बाद जो 13वां 14वां गुण स्थान है, यहां पर अब परमात्मा प्रकट हो गई। अब ये परमात्मा की संज्ञा कहलाएगी। परमात्मा के भी 2 भेद पड़े, निकल परमात्मा और सकल परमात्मा। तो जहां तक ये शरीर है, 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती को हम सकल परमात्मा कहेंगे, और जैसे ये सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर निकल परमात्मा कहलाने लगेंगे। तो यहां पर अब बहिरात्मा नष्ट हो चुकी थी, प्रथम गुण स्थान से जैसे ही चौथे में आए तो बहिरात्मापना नष्ट हो गया। अब 12वें गुण स्थान से जैसे ही 13वें गुण स्थान में आए, अब ये अंतरात्मा का भी जो संज्ञा थी वो नष्ट हो गई, अब परमात्मा की संज्ञा प्रकट हो गई। अब इनको हम परमात्मा कहने लगते हैं। और क्या प्रकट हो जाता है, ये इस गुण स्थान का नाम जो संयोग केवली है वो क्यों रखा गया, इसको अगली गाथा में बता रहे हैं। असहायणान दंसण, असहायणान दंसण, सही ओ इदि केवली जोगेण, सही ओ इदि केवली जोगेण, जुत्तोत्ति सजोग जिणो, जुत्तोत्ति सजोग जिणो, अणाइड हेणारी से उत्तो, अणाइड हेणारी से उत्तो, असहायणान दंसण, सहियो इदि केवली जोगेण, जुत्तोत्ति सजोग जिणो, अणाइड हेणारी से उत्तो। देखें अब क्या बता रहे हैं, इस गुण स्थान वाले इन जीव को या परमात्मा को संयोग केवली क्यों कहते हैं। तो यहां 2 शब्द हैं, एक संयोग शब्द और एक केवली शब्द। हमने आपको अंत्य दीपक आदि दीपक का एक स्वरूप समझाया था। यहां पर संयोग केवली में जो संयोग शब्द है ये अंत्य दीपक है, क्योंकि योग सहित अवस्था यहीं तक है, और केवली शब्द ये आदि दीपक है। यहां से केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, यहां से केवली कहलाने लगे हैं। तो अब ये ऊपर के जितने भी गुण स्थान बचे हैं, 14वां गुण स्थान और जो सिद्ध परमेष्ठी है, ये सब केवली कहलाएंगे। तो इस गाथा में अब इस नाम का कथन किया जा रहा है कि इस 13वें गुण स्थान वालों को सजोग केवली क्यों कहते हैं। क्या लिखा, असहाय णाण दंसन सहियो। देखो णाण दंसन यानी ज्ञान और दर्शन से सहित है। कौन से ज्ञान दर्शन से सहित है, केवल ज्ञान केवल दर्शन से सहित है। लेकिन यहां एक नया नाम दिया असहाय। केवल ज्ञान को और केवल दर्शन को असहाय ज्ञान और असहाय दर्शन भी कहते हैं। अपन लोग व्यवहारिक भाषा में असहाय शब्द का प्रयोग उसको करते हैं जो बेचारा होता है, जिसको कोई सहायता करने वाला नहीं है, उसको हम असहाय बोलते हैं। लेकिन आगम की भाषा में असहाय उसको कहते हैं जिसको किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं है। हम असहाय उसको बोल रहे हैं जिसकी कोई सहायता कर नहीं रहा है, पर यहां कह रहे हैं कि इसको किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं है। जो केवल ज्ञान होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रत्यय ज्ञान, ये जो ज्ञान है इनको किसी न किसी की सहायता की जरूरत है। बहिरंग इंद्रिय आदि की जरूरत है, प्रकाश आदि की जरूरत है, तभी हम ज्ञान कर पाएंगे। लेकिन ये जो ज्ञान होता है केवल ज्ञान, इसको किसी भी इंद्रिय प्रकाश आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। बहिरंग किसी भी उपकरण आदि की आवश्यकता नहीं है। बिना उपकरणों की सहायता से आत्मा से ही इसको पूरा ज्ञान हो जाता है। इसीलिए इसको हम असहाय ज्ञान और असहाय दर्शन कहते हैं। पहले अपन ने सर्वार सिद्धि पढ़ी है, सर्वार सिद्धि जी में भी इसको असहाय ज्ञान से संबोधित किया गया था। तो यही लिखा इन्होंने, असहाय णाण दंसन सहयोग। चूंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन से सहित हैं, इसीलिए इदि केवली, इसीलिए इनको केवली कहते हैं, क्योंकि ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन से सहित हैं। दूसरा, जोगेण जुत्तो, और योग से सहित हैं।
इसीलिए सजोग जिणो, इसीलिए इनको सजोग कहते हैं। दो शब्द देखना है, एक केवली और एक संयोग। तो संयोग केवली तो योग सहित है, इसीलिए संयोग शब्द लगाया, और केवल ज्ञान केवल दर्शन से सहित है, इसीलिए इनको क्या लगाया है, केवली शब्द। और एक शब्द और लगा है जिणु। जिन क्यों कहते हैं, जिन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने चार घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है। चार घातीय कर्मों की 47 प्रकृतियां होती हैं, उन 47 प्रकृतियों को नष्ट कर दिया है, इसीलिए ये जिन कहलाते हैं। सामान्य से यही कहा जाता है कि चार घातीय कर्मों की 47 प्रकृतियों को नष्ट किया है, लेकिन जब अपन विशेष गहराई में पढ़ेंगे तो अपन ने पढ़ा होगा कर्मन की 63 प्रकृति नाश। ये 47 प्रकृतियों को नाश नहीं किए, 63 प्रकृतियों का नाश किए हैं। 47 तो ये हमें पता चल गई, मोहिनी कर्म की 28, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9 और अंतराय की 5। ये 47 प्रकृतियां तो घातीय कर्म की नष्ट कर ही दी। इसके साथ ही हमने बताया था नाम कर्म की 13 प्रकृतियों को नष्ट करते हैं। तो 47 वो और नाम कर्म की 13 कौन कौन सी बताई थी, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जाति, और आतप, उद्योत, स्थावर, साधारण और सूक्ष्म। ऐसी 13 प्रकृतियों को नाश कर देते। तो 47 घातीय कर्म की और 13 नाम कर्म की, कितनी हो गई, 60। तीन और कौन सी नष्ट की, तीन तो अभी कहीं आई नहीं। 9वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियों का नाश होता है, वो आपने बता दी। 10वें गुण स्थान में एक प्रकृति गई, वो भी हमने देख ली। 12वें गुण स्थान में 16 प्रकृतियां नाश हुई, वो भी हो गई। इन सबको जोड़ लिया हमने, सबको जोड़ने पर तो टोटल 60 ही हो रहा है। तीन कौन सी, तीन आयु कर्म की। आयु कर्म की कैसे नाश हो गई, आयु कर्म की ऐसे नाश हो गई क्योंकि हमने आपको एक सिद्धांत बताया था कि छपक श्रेणी पर वही जीव आरोहण करता है जिसने किसी भी आयु का बंध नहीं किया हो। और जब किसी भी आयु का बंध नहीं किया तो फिर उसकी सत्ता में केवल एक आयु बची है, जो मनुष्य आयु, जिसको वो भोग रहा है। बद्धमान आयु तो है ही नहीं, उसने आगामी किसी आयु का बंध किया नहीं है। तो बाकी जो तीन आयु है, नरक आयु, त्रियंच आयु और देव आयु, ये तीन आयु उसकी सत्ता में है ही नहीं। और जब सत्ता में है ही नहीं तो इनको नाश करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इनका नाश अयत्न साध्य माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि जी में जहां पर इसी छपक श्रेणी की चर्चा की गई है, वहां पर उन्होंने दो प्रकार से वर्णन किया, अयत्न साध्य और यत्न साध्य। अयत्न साध्य का मतलब जहां प्रयास किए बिना ही कर्म नष्ट हो गए। तो जब छपक श्रेणी आरोहण किया तो ये तीन आयु कर्म तो बिना प्रयास के ही नष्ट हो गए, क्योंकि इनका बंध ही नहीं किया। तो तीन आयु और जोड़ लेंगे, और बाकी जो 60 प्रकृतियां हैं इनको पुरुषार्थ पूर्वक परिणामों की निर्मलता विशुद्धि के कारण से नष्ट किया है, इसलिए इनको यत्न साध्य कहते हैं। तो ऐसे 63 प्रकृतियों का नाश कर देते हैं, इसीलिए ये जिन कहलाते हैं। अब 63 प्रकृतियां नाश हो गई, अब कुल कितनी बची, कुल प्रकृतियां थी 148, 63 नष्ट हो गई, अब बची 85 प्रकृति। अब इन 85 प्रकृतियों को कैसे नाश करेंगे, तो इनको 14वें गुण स्थान में नष्ट करते हैं। अब 13वें गुण स्थान में एक भी प्रकृति नाश को प्राप्त नहीं होती। अब जो चार अघातीय कर्म बचे हैं, आयु कर्म बचा है, नाम कर्म बचा है, गोत्र कर्म बचा है और वेदनी कर्म बचा है। ये कर्म जो बचे हैं, अब इनको नाश करने की प्रक्रिया यहां प्रारंभ होती है। तो 13वें गुण स्थान में कैसे नाश किया जाता है, 13वें गुण स्थान में यदि किसी जीव ने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में 13वां गुण स्थान प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, और एक पूर्व कोटि की आयु है, तो एक पूर्व कोटि की आयु पर्यंत अब वो किसी भी प्रकृति का नाश नहीं करेगा, कोई भी ध्यान नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। अब तो केवल तीर्थंकर है तो समौशरण आदि विहार होता रहेगा, दिव्य ध्वनि खिलती रहेगी, बस ये काम चलेगा। फिर जब आयु का अंतिम अंतर मुहूर्त आता है, तब जाकर के केवली समुद्घात होता है, योगों का निरोध होता है, और योग निरोध आदि करने के बाद फिर तीसरा शुक्ल ध्यान होता है, और तीसरे शुक्ल ध्यान करने के बाद फिर 14वें गुण स्थान में पहुंचते हैं। और फिर 14वें गुण स्थान में योग रहित अवस्था होते ही अयोग केवली होते हैं, और उस अयोग केवली गुण स्थान में शेष 85 प्रकृतियां नाश को प्राप्त होती हैं। उपांत समय में 72 प्रकृतियां और अंत समय में 13 प्रकृतियां नष्ट होती हैं। ऐसे 85 प्रकृतियां नाश होती हैं। अब कल की कक्षा में हम ये सारी प्रोसेस पढ़ेंगे। केवली समुद्घात क्या कहलाता है, कब करते हैं, योग निरोध कैसे किया जाता है, कब करते हैं,
और तीसरा शुक्ल ध्यान कब किस अवस्था में किया जाता है और इनसे क्या काम होता है, क्या इसका प्रतिफल निकलता है, ये सारी विषय जो अपना रह गया है इस विषय को अपन कल पढ़ेंगे। उसमें ये सारी चीजें बताई जाएंगी और शेष 85 प्रकृतियों को कैसे नाश करते हैं, कैसे सिद्धत्व की प्राप्ति होती है और 14वें गुण स्थान का क्या स्वरूप है, इस सभी प्रसंगों को अपन कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में अपना समय हो गया, आज इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।